बिस्मिल्लाह 2.10 में कह रहा है इन अबव प्रॉब्लम फाइंड द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू स्टॉप आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक। जैसे ही ब्रेक्स अप्लाई किए गए हैं और उसकी जो वेलोसिटी को कम किया गया है और कम होते 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 एक खास डिस्टेंसेस कवर करने के बाद वो जब उसकी फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो हुई है तो उस सारे सफ़र के दौरान टाइम कितना लगा है, भी कितने टाइम में वो रुकेगी जाके। तो इस सारे की जो हमने 2.9 में जो कैलकुलेशन की थी या 2.9 में वो दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब इसमें आपके पास पहले से डाटा गिवन होगा। तो अगर आप चाहें तो इसका थोड़ा-सा एक मैं स्केच व्यू दे सकता हूँ आपको। 2.9 में हमने ये किया था, ब्रेक अप्लाई किए गए थे, 96 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो चल रही थी, उसके बाद ब्रेक स्टार्ट हुआ। इसका मतलब ये है कि ये आपकी इनिशियल वेलोसिटी होगी और इस इनिशियल के सफ़र के दौरान पहले 48 हुई है और बीच में फासला कवर हुआ था 800, फिर उसके बाद कम होते 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 यूनिफॉर्म रिटार्डेशन के बाद उसकी जो फाइनल वेलोसिटी हुई है वो हो गई है 0। तो उस देर जो है उस सफ़र के दौरान टाइम कितना लगा है, उस टाइम की कैलकुलेशन के लिए आपके पास जो गिवन डाटा था जिसकी हमने पिक्चर बनाई थी पहले 2.9 में, वो पिक्चर मैं आपको दिखा दूँ। ये पिक्चर थी, इसकी जो 96 किलोमीटर पर आवर थी उसकी हमने कन्वर्जन की थी 96 किलोमीटर पर आवर की कन्वर्जन की थी मीटर पर सेकंड में, तो ये आई थी। उसके बाद फिर इसकी जो फाइनल वेलोसिटी थी वो इतनी थी पहले स्टार्ट में, वो थी 96 से 48 किलोमीटर पर आवर। इस सफ़र के दौरान इतना फासला कवर हुआ, फिर मज़ीद फासला वो भी हमने कैलकुलेट कर लिया था। आपको वो इक्वेशन यूज़ करनी है जिसमें आपको डिस्टेंसेस को ऐड ना करना पड़े। सिंपल वे में आपने जस्ट टाइम ही निकालना है कि इतने सफ़र से इतने सफ़र के दौरान क्या हुआ है। आपने इनिशियल वेलोसिटी का हवाला देना है, फाइनल वेलोसिटी आपको पता है 0 है। इतनी देर में जो रिटार्डेशन चला था वो थ्रू आउट चला था। मैंने पहले भी बात की है, यहाँ भी रिटार्डेशन वही होगा, यहाँ भी वही होगा, यहाँ भी वही। आपको सिंपल वे में चलना है और पहली इक्वेशन से जो इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है उससे आप इसको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप एक पिक्चर बना लें, ये वाली पिक्चर भी चल सकती है आपकी, और अगर आप चाहें तो इसकी एक और पिक्चर बना सकते हैं। एक ट्रेन है, उसकी वेलोसिटी है पहले 48 हुई है, फिर उसके बाद फिर होते 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 उसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई 0। ये जो उसकी फाइनल वेलोसिटी हुई है 0, इनिशियल चली थी 96 किलोमीटर पर आवर, जिसको हम कह रहे हैं कि वो होगी अब 26.66 मीटर पर सेकंड स्टार्ट वाला पॉइंट है। इतनी देर में जो रिटार्डेशन उसको मिला है वो a के बराबर है और वो है -0.333 मीटर पर सेकंड। ये रिटार्डेशन उसको मिला है, इनिशियल इतनी है, फाइनल उसकी है 0। और इस सफ़र के दौरान जो उसने एस कवर किया उसका अब हम जिक्र करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप वो इक्वेशन यूज़ भी नहीं कर रहे। अगर आप एस वाली इक्वेशन यूज़ करेंगे तो आपको दोनों डिस्टेंसेस लेने पड़ेंगे, वो 800 वाला भी और 266.66 वाला भी, तब भी कैलकुलेशन हो जाएगी। लेकिन हम सिंपल वे में चलेंगे। अब हमने इतनी देर में जो टाइम लगा है वो इक्वल टू टी, ये अब हमने फाइंड करना है। तो इस केस में आपके पास जो इक्वेशन है आप वो वाली चीज़ लिख लें जो जो चीज़ें गिवन है। रिटार्डेशन लिख के लेंगे पहले रिटार्डेशन इन ट्रेन। ट्रेन में जो रिटार्डेशन हुआ है वो है a के बराबर, वो है -0.333। उसके बाद जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी ट्रेन की जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो थी v इनिशियल, वो के 96 किलोमीटर पर आवर थी। उसको जब हमने कन्वर्ट किया था वो हमारे पास थी 26.66 मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड में इसकी ये कन्वर्जन थी। जो उसकी फाइनल वेलोसिटी वो है v फाइनल, वो है 0 क्योंकि वो रेस्ट में चली जाएगी। उतनी देर में जो उसका टाइम लगा, टाइम टेकन बाय ट्रेन को जो टाइम लगेगा वो हमने कैलकुलेट किया। हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या था, वी एफ इज इक्वल टू क्या था,
vi प्लस 80, vf इज इक्वल टू vi प्लस 80 है, तो vf माइनस vi इज इक्वल टू 80. इट मीन्स दैट कि 80 इज इक्वल टू आ जाएगा vf माइनस vi, एंड दैट t इज इक्वल टू आ जाएगा vf माइनस vi बटा उसका ए इसके नीचे आ जाएगा. अब आपके पास जो डाटा गिवन है वो आप इसके अंदर पुट कर देंगे. टी इज इक्वल टू आ जाएगा, फाइनल वेलोसिटी उसकी 0 है, इनिशियल वो जितने से लेके चली थी वो थी 26.66 बटा रिटार्डेशन उसका नेगेटिव था -0.333 मीटर पर सेकेंड स्केयर. जब आप इसका पहले तो आप इसके नेगेटिव को कैंसिल कर लें, तो जो इसकी फाइनल कैलकुलेशन टी इज इक्वल टू आएगा 26.66 बटा 0.333, 26.66 80.0, तो टाइम इज इक्वल टू आ जाएगा 80.06, जिसको आप लिखेंगे कि टी इज इक्वल टू है 80.0 सेकेंड. इतने सेकेंड उसको लगेंगे पूरे सफ़र के दौरान ट्रेन को रुकने में. अगर आप चाहें तो इस पूरे न्यूमेरिकल का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. पहला पेज इसका ये होगा, सिंपल एक्सप्लेन करने के लिए आपका ये गिवन डाटा है. उसके बाद आप ये जो न्यूमेरिकल की हमारे पास जो स्टेटमेंट आई है 2.10 की, वो इसके अकॉर्डिंग इस तरह से होगी. आप फाइनल उसको बना लेंगे, फाइनल वेलोसिटी उसकी 0 होगी. ये पेज नंबर 2 है. उसके बाद ये वाला पेज होगा पेज नंबर 3. उसके बाद ये इसका होगा पेज नंबर 4, और ये वाला पेज इसका लास्ट पेज होगा जिसमें टाइम को हमने कैलकुलेट किया.